गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसबी वीरेंद्र क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है स्टूडेंट। मैंने आपको अमांडा की सेंट्रल आइडिया बताई थी, जो कि अमांडा इंपॉर्टेंट पोएम है। मैंने आपको अमांडा, डस्ट ऑफ स्नो, द ट्रीज, टाइगर इन द जू, द क्वेश्चन ऑफ ड्रैगन मैंने आपको बताया था। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पोएमें हैं और ये आपके जो पांचों की पांचों है उसमें से एक आपकी एग्जाम में आने वाली है। मैंने अमांडा को लिया। अमांडा मेरे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है ये अमांडा, और आप लोग इसको लिख भी लीजिएगा, इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो अमांडा एक बच्ची पे है, जो कि बच्ची और एक जो पेरेंट्स है उसके कहा सुनी कन्वर्सेशन होता है। तो जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि अमांडा तुम ये मत करो, अमांडा तुम ये नहीं किया, तुमको ये करना चाहिए था, तुमको वो नहीं करना चाहिए था। तो अमांडा इससे क्या होगा, परेशान होके कन्वर्सेशन होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो पोएम है वो लिखी गई, और ये पोएम इम्पोर्टेंट भी स्टूडेंट है। पोएम के जो राइटर हैं कंपोज बाय रॉबिन क्लीन ने लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी रॉबिन क्लीन, इसके जो राइटर है रॉबिन क्लीन है। इसके जो राइटर है स्टूडेंट वो है रॉबिन क्लीन, रॉबिन क्लीन। ठीक है, बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्रेस किया जाए। तो आइए मैं इसको जो फर्स्ट स्ट्रेंजा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कह रहा है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, यानी कि ये कौन कह रहा है, अमांडा की जो पेरेंट्स हैं। कौन है, जो अमांडा के पेरेंट्स हैं, मॉम या डैड जो भी है, वो कह रहे हैं कि अमांडा तुम अपने नाखून को मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, यानी कि अपने कंधे को मत हिलाओ अमांडा। स्टॉप दैट स्क्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, यानी कि मुंह गिराना बंद करो और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या हो जाओ, यानी कि बिल्कुल सावधान मुद्रा में तुम बैठ जाओ। वंस अगेन क्या कह रहा है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, यानी कि अमांडा तो अपने नेल्स मत खाओ, अमांडा तो अपने शोल्डर मत हिलाओ। स्टॉप, रुको, कह रहा है स्क्लोचिंग्स एंड द सीट ऑफ द स्ट्रेंट अमांडा, यानी कि तुम बिल्कुल निराश मत हो, उदास मत रहो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठो अमांडा। ठीक है, ये आपका पहला स्टेंजा हो गया। सेकेंड नंबर पे जो स्टेंजा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सेकेंड स्टेंजा जो आपका है वो है देयर इज लैंग्वेज। कह रहा है देयर इज, क्या कह रहे, लैंग्वेज, लैंग्वेज इमेरबलर सॉरी सी अमांडा, सॉरी ये गलत हो जा रहा है, इमर प्लेड अमांड, सॉरी सी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका कह रहा है वेयर इज सोल, वेयर इज सोल inhabitant, inhabitant is me, is me। आगे कह रहा है a mermaid, a mermaid, a mermaid drifting blissfully। क्या कह रहा है, drifting blissfully, क्या कह रहा है, drifting blissfully। ठीक है, आपका लैंग्वेज का मतलब होता है रिलैक्स, यानी शांत रहना। इमर्स का मतलब आपके जो पन्ने जो मोती होते हैं सागर में, वो बात कर रहा है। इन सोल एविडेंट का, सोल का मतलब एकमात्र, इनहेबिटेंट का मतलब जो एक जीवन पे जो होता है, जो
लोग होते हैं उनकी बात कर रहा है। डिफरेंस का मतलब बता रहा है विथ फुल ऑफ डिलाइट यानी सॉरी मूविंग द स्लोली यानी कि धीरे धीरे, और क्या कह रहा है डिलाइटफुल यानी कि एंजॉय करना। ठीक है, चलिए आपको ये मैं बताने जा रहा हूं, ये जो पोएम है इसकी नेक्स्ट संज्ञा कह रहा है कि देयर इज लिंग्यूड द इमेज सी, यानी कि कह रहा है यह जो बहुमूल्य मोती है या पन्ने या जो समुद्र के अंदर जो सीप मिलती है उसकी बात कह रहा है, उनकी बात कह रहा है कि यानी कि ये जो है ये कह रहा है कि ये बहुत ही हमें क्या दे रहा है कि यानी कि कह रहा है कि एक प्रकार से ये हमें कह रहा है कि देयर इज लैंग्यूड क्या सॉरी लैंग्यूड द इमेल्डेड सी, देयर इज सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरमेड द ड्रिफ्टिंग द ब्लेसफुली, यानी कि इसको बता रहा है कि यानी कि हम क्या यानी कि जो शैवाल की तरह उसको बता जो मिलते हैं वो काफी अनमोल होते हैं। जहां पर कह रहा है कि वेयर इज कह रहा है कि जहां पर है सोल यानी शांत, इनहेबिटेंट यानी कि जो अपना जीवन जो मानव लोग हैं वो शांति पूर्वक जीते हैं वैसे भी मुझे भी जीना है। एंड द मरमेड यानी परियों की तरह जो ग्रिफ्टिंग ब्लेसफुली यानी कि जो बिल्कुल शांत रह के क्या कर रही है इंजॉय कर रही है। वंस अगेन देयर इज लैंग्यूड तो कह रहा है कि इमेट्स सी यानी कि जो मोती होते हैं जो सीप होती है उनकी बात कर रहा है जो सागर में मिलते हैं जो अनमोल होते हैं। जहां पर कह रहा है वेयर इज सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहां पे सोल का मतलब शांति यानी कि जो जीवन होता है जो मानव होता है जहां पे मानव को शांति मिले वैसी जगह मुझे चाहिए। अब मरमेड ड्रिफ्टिंग कह रहा है ब्लेसफुली यानी कि जैसे जहां पे परिया वगैरह रहती है उनकी बात कह रहा है उनकी बात ये कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कह रहा है नेक्स्ट आपका स्टूडेंट कह रहा है नेक्स्ट आपका जो है कह रहा है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या कह रहा है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। और आगे कह रहा है डिड यू टीडी योर रूम अमांडा, डिड यू टीडी डिड यू टीडी योर रूम अमांडा, योर रूम अमांडा। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा है। और नेक्स्ट कह रहा है आई थॉट आई टोल्ड यू, कह रहा है आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, टू क्लीन योर शूज। और आगे कह रहा है अमांडा। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। अब इस स्टेंजा को समझते हैं। थर्ड इज यानी कि ये कौन कह रहा है, ये उसकी जो माँ है वो अमांडा से कह रही। इससे पहले अमांडा कह रही थी, अब वो उसकी माँ कह रही। क्या कह रही है, कह रही डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। वो कह रही कि अमांडा तुम्हारा जो होमवर्क है वो खत्म कर लिया कि नहीं किया। फिर कह रही डिड यू टीडी योर रूम अमांडा। अब वो नेक्स्ट लाइन में कह रही है उसकी माँ कि तुमने अपना रूम भी क्लीन कर लिया होगा, साफ सुथरा कर लिया होगा अमांडा। आई थॉट आई टोल्ड यू, जैसा कि मैं सोच रही या मैं समझ पा रही हूँ जो मैं कहना चाह रही हूँ तुमसे। योर कह रहा है कि क्लीन योर शूज अमांडा। और जैसा कि उसकी माँ ये कह रही कि जैसा मैं समझ पा रही हूँ कि तुमने भी अपना क्या कर लिया, अपना शूज भी तुमने साफ सुथरा कर लिया होगा। वंस अगेन स्टूडेंट कह रहा है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। अमांडा तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया। डिड यू टीडी योर रूम अमांडा, तुमने अपना रूम साफ कर लिया अमांडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, यानी कि मुझे जहां तक मैं ये सोचती हूँ कि तुमने अपना क्या कर लिया होगा, शूज भी साफ सुथरा कर लिया होगा। तो ये कौन कह रहा था, ये स्टूडेंट पूछता है। जो कन्वर्सेशन आता है तो पूछता है
कि कौन अमांडा कह रही है, कौन सा स्टेंजा, और कौन सी उसकी माँ कह रही है। आप मदर यहाँ पे कह सकते हैं या तो आप पेरेंट्स कह सकते हैं, ठीक है। इन तीनों में से यानी कि एक अमांडा एक स्टेंजा कह रही है और एक आपका जो है उसके जो पेरेंट्स है वो कह रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा आपका है स्टूडेंट आपका है आई एम ऑर्फन। क्या कह रही है, आई एम ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब स्टूडेंट अनाथ होता है। ऑर्फन कह रहा है रोमिंग द स्ट्रीट। क्या कह रही है, रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग द स्ट्रीट। आई पैटर्न सॉफ्ट। क्या कह रहा है, आई पैटर्न सॉफ्ट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई। क्या कह रही है, डस्ट विद माई, डस्ट विद माई होस्ट वेयर फूड। क्या कह रही है, होस्ट वेयर फूड, सॉरी फीट, फूड का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है फीट, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रही है, नेक्स्ट कह रही है द साइलेंस इज गोल्डन। बता रहे हैं, कह रही द साइलेंस, द साइलेंस यानी जो शांत रहते हैं, इज गोल्डन, साइलेंस इज गोल्डन, silence is golden, the freedom is sweet, the freedom is sweet। ठीक है, ये आपका जो स्टेंजा है, ये ध्यान रखिएगा, स्टेंजा जो होता है या तो 4 लाइन का होता है, या तो 3 लाइन का होता है, या तो 2 लाइन का होता है, ठीक है। अब इसमें कौन सी बात कह रहा है, इसमें जो अमांडा कह रही है, इसे पूछता है कि कौन सा स्टेंजा कौन अमांडा बोली है, तो अमांडा बोल रही है। क्या अमांडा बोल रही है, छोटी सी बच्ची कह रही आई एम ऑर्फन। कह रही कि अगर मैं क्या होती, अगर कह रही कि अगर मैं अनाथ होती, रोमिंग द स्ट्रीट यानी कि गलियों में मैं बिल्कुल बिना किसी रोक टोक के क्या करती, घूमती, सड़कों पे गलियों पे मैं घूमती। आगे फिर कह रहा है कि आगे वही अमांडा कह रही आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई होस्ट वेयर फूड, यानी कि कह रही कि मैं उस पे आकृति बनाती, सॉफ्ट बिल्कुल हल्के तरीके से, जो डस्ट होता है, जैसे कि स्टूडेंट अगर कहीं पे डस्ट है किसी भी चीज पे जमा है तो उस पे हम जैसे लिखते हैं उस तरीके की बात कर रहा है। कह रही कि मैं उस डस्ट पे क्या लिखती, कुछ पैटर्न बनाती, विद साथ में, माई होस्ट वेयर फूड, और जो मेरे पैरों में बहुत सारे जो धूल लगी होती उससे मैं अपने पैटर्न बनाती। यानी कहने का मतलब ये है कि उसके पैरों में बहुत सारी धूल लगी, क्योंकि इस वाले लाइन में यूज क्या कर रहा है, स्ट्रीट यानी कि रोमिंग का मतलब घूमना। तो जब सड़कों पे वो क्या करेगी, यहाँ पे आपके जो नेक्स्ट लाइन में कह रहा है बेयर फूड, यानी कि जब सड़कों पे वो बिना चप्पल वगैरह के, स्लीपर वगैरह के घूमेगी तो उस पर डस्ट लगेगा, और जब डस्ट लगेंगे, जो धूल लगेगी, तो उसको एक पैटर्न में बनाएगी, आकृति बनाएगी, ये कहने की वो कोशिश करे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन आपका बता रहा है, नेक्स्ट लाइन अमांडा कह रही है, कह रही कि द साइलेंस इज गोल्डन, यानी कि शांति बहुत ही क्या होती है, गोल्डन होती है, यानी बहुत सुनहरी होती है, बहुत अच्छी होती है। यानी कि जहां पे शांति हो, जहां पे कोई एक्सक्यूज करने वाला ना, कोई तुम तरह कोई मना करने वाला, सॉरी कोई एक्सक्यूजेज ना करने वाला हो, कोई नो एक्सक्यूजेज, तो ये चीजें हो जाएगी। और आगे फिर कहेगा द फ्रीडम इज स्वीट, अगर जहां पे शांति होगी तो वहां पे आजादी होगी, और आजादी सबके लिए क्या होती है, अच्छी होती है। यहाँ पे स्वीट का मतलब मीठे से मत लीजिएगा, अच्छे से लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आपकी नेक्स्ट लाइन की तरफ। नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट आपका है, कह रही है कि डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा। अब उसकी माँ बोल रही है, कह रही है डोंट ईट, डोंट ईट दैट,
डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। और आगे फिर कह रही है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, और आगे कह रही है रिमेंबर योर एक्ने। क्या बता रही है? कह रही है रिमेंबर योर एक्ने। एक्ने का मतलब क्या होता है? मुहासे होते हैं, जो पिंपल हो जाते हैं। अमांडा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लाइन कह रही है? विल यू प्लीज लुक एट मी। विल यू प्लीज लुक एट मी when I am speaking to you। क्या कह रही है? when I am speaking to you अमांडा। बहुत ही प्यारी लाइन है। अब इसको कौन कह रहा है? इसकी जो माँ है वो उससे बोल रही है। माँ क्या बोल रही है? चलिए, कह रहा है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। ठीक है। अब इसकी जो माँ है वो कह रही, इस बात को जो उसकी माँ कह रही है, तो क्या समझ लेते हैं। कह रहे डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, यानी कि अमांडा तुमको क्या नहीं करना है? चॉकलेट नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। एक्ने का मतलब क्या होता है? मुहासे होते हैं, पिंपल होते हैं। क्या तुम्हें याद नहीं है? तुम्हें क्या हुआ है? पिंपल हुआ है। ठीक है। फिर कह रही है विल यू प्लीज लुक एट मी, यानी कि तुम कृपया, वो उससे रिक्वेस्ट करे उसकी माँ को, मेरी तरफ तुम देखोगी, मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ। यानी कि कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि अमांडा ने अपने सर को झुकाया, उसकी माँ कह रही है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, तुमको चॉकलेट नहीं खाना अमांडा। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, तुम्हें तुम्हारे मुहासे यानी पिंपल्स याद है ना अमांडा। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी? मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ अमांडा, किसी और से बात नहीं कर रही हूँ। When, जब आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, यानी कि जब मैं तुमसे बात करूं तो तुम मेरी तरफ देखा करो। यानी कि कहने का मतलब सिंपल सा ही है स्टूडेंट, कि जब पेरेंट्स अपने बच्चे को डांटते हैं तो जब बच्चा पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है तो सर झुका लेता है, तो वही पेरेंट्स कहते हैं हाँ मेरी तरफ देखो, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो। तो सेम सेंस यहाँ पर है कि अमांडा को बोला जा रहा था तो अमांडा ने अपने सर को झुका लिया, तो उसकी मां ने कहा मैं तुमसे जब बात करती हूँ तुम अपना सर झुका लेती हूँ, मैं तुम्ही से बात करूँ तो मेरी तरफ देख के बात करो। ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा आपका है आई एम रेपुंजल। क्या कह रही है? आई एम रेपुंजल। आई एम रेपुंजल। आई हैव नॉट अ केयर। आई हैव नॉट अ केयर। रेपुंजल का मतलब ये एक चुड़ैल थी, वो क्या करती है, परी को पकड़ के कुएं में लेके चली जाती है। तो उसी की बात कर रहा है कि शायद मैं उस तरीके की होती तो मुझको कोई रोकने टेकने वाला नहीं होता, कोई टोकने वाला नहीं होता। उस रेपुंजल की बात कर रही है। इस पे स्टूडेंट एक मूवी भी बनी है, मकड़ी। ठीक है। आगे फिर कह रहा है लाइफ इन अ टावर। क्या कह रही है? लाइफ इन अ टावर। ठीक है। लाइफ इन अ टावर इज, कह रही है कि ट्रैंक्ली। क्या कह रही है? ट्रैंक्विल एंड रेयर। आगे फिर कह रही है